Hello dear friends, good afternoon. आज बच्चों का क्लास 4 में सब्जेक्ट मैथ में आपका चैप्टर नंबर 12 आपका जो है आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री ये आपका न्यू चैप्टर है। इसमें जो है आज हम इसमें सबसे पहले आपका इसमें दिया है ज्योमेट्री में रिवीजन। ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें आपका रिवीजन दिया है। पहला आपका है क्वाइट। रिवीजन में आपका लिखा है रिवीजन। रिवीजन में आपका लिखा है पहले क्वाइट। आपका दिया है क्वाइट यानी बिंदु। क्वाइट क्या होता है? कह रहा है कि क्वाइट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ए फाइव dot represents a point in the adjoining figure A of y। यहाँ पे आप बुक को देख सकते हैं ना, इस तरह से जो है आपका A क्या है? ये क्या है आपका? ठीक है, ये तो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट इधर जो है एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। एक फाइव डॉट एक जो है जो डॉट है, एक डॉट है फाइव डॉट। अच्छा जो डॉट होता है वो डॉट वो क्या कहता है? रिप्रेजेंट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट को दर्शाता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ऑफ पॉइंट। और इस फिगर में आपको बताया जाएगा कि क्या है? पॉइंट। ये क्या है बेटा? पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में हम सबसे पहला आपका ही आपका रिवीजन है पॉइंट। ठीक, इसके बाद आप पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। क्या है आपका? लाइन। अगला आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट लेट ए एंड बी टू पॉइंट। अगर हम ए और बी दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एक पॉइंट बी हो गया और एक पॉइंट बी हो। ठीक है, हम जो है क्या करेंगे बेटा? लेट ए एंड बी टू पॉइंट। हम जो है दो पॉइंट लेंगे, एक आपका एक पॉइंट है और एक है आपका बी। ठीक है, ए और बी पॉइंट हो गया और द स्ट्रेट पाथ ऑफ ए टू बी कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी डोनेटेड बाई ए बी। और ये आपका जो इसको हम मिला देंगे दोनों को सीधे रेखा में मिला देंगे इसको, तो ये हमारा क्या होगा? ये क्या कहलाएगा आपका? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, रेखाखंड ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरह से जो है इसका क्या कहेगा? लाइन सेगमेंट। और उसमें क्या है? पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द ए बी। अब जो पॉइंट ए और बी है यह जो क्या है? इंड पॉइंट है, इसके आगे आप नहीं खींच सकते हो। ठीक है, यही से जो है लिखा हुआ है समाप्त हो रहा है। यहाँ पर ए इंड पॉइंट है और यहाँ पर क्या है? बी इंड पॉइंट है। ठीक है, इंड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी का यह ए और बी क्या है? इंड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी का ए और बी क्या है? का इंड पॉइंट है। याद रखिए इंड पॉइंट है। The distance between the points A and B called the length of line segment AB। और इस A और B ये जब का पॉइंट A और पॉइंट B है, इसके बीच की जो दूरी है लेंथ, इसके बीच की जो दूरी है A से B तक, A से B तक के पॉइंट A से पॉइंट B के बीच की दूरी जो है आपका क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB।
अगर लाइन सेगमेंट ए बी है इसकी दूरी पूछेगा, मान लिया 5 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। 10 ए लाइन सेगमेंट है लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। और इसमें क्या बेटा आपको बताया जाए कि लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन सेगमेंट की जो लंबाई होती है, ठीक है, जो लेंथ होती है वह क्या किया जाता है, कैन बी मेजर, जो कि मापा जा सकता है। आप उसको माप सकते हैं, चाहे 5 हो 6 हो 10 हो, जितना भी हो आप उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। द एज ऑफ टेबल, जैसे आपका टेबल है उस टेबल को एज को मापना है, जैसे क्या से क्या है उसको माप सकते हैं। और द एज ऑफ रूलर इटीसी, द एज ऑफ टेबल, द एज ऑफ रूलर इटीसी आर एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपका स्केल है, रूलर है, ठीक है, स्केल जो है आपका उसका भी माप निश्चित है, उसको भी आप माप सकते हो, ठीक है। और आपका टेबल है या फिर डेस्क है जिसका बैठते हो क्लास में, वो सारी चीजें जो आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और यह क्या है, एग्जाम्पल होता है इसका, लाइन सेगमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो समझ मतलब ए और बी से आगे आप देख सकते हो, लाइन सेगमेंट मतलब है क्या, दोनों का इंड पॉइंट है, ए भी इंड पॉइंट है और बी भी इंड पॉइंट है, ठीक है। आगे आपका है लाइन, आपका दिया है लाइन रेखा। पहले आपका पॉइंट था, या फिर लाइन था, आपको बुक में संचित दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, लाइन सेगमेंट लिख लेंगे। लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं, एबी, लाइन सेगमेंट एबी ऊपर लाइन, ठीक है, ये ऊपर लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट एबी इसका नेम है। इसके बाद आप लाइन देखेंगे, लाइन में आपका ए लाइन इज द endless straight path that extended in both directions, यानी यह इंडलेस पार्ट होता है, इसमें जो है कोई इंड यानी कि समाप्ति का बिंदु जो है पॉइंट नहीं होता है, इंडलेस पॉइंट का इंडलेस, ठीक है, इसमें कोई इंड पार्ट नहीं है। ये जो है पॉइंट ए आपका इंड है और पॉइंट बी भी आपका इंड हो जा रहा है, साफ हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इंडलेस है। यह जो है ठीक है, पड़ेगा दोनों तरफ क्या होता है, बढ़ सकता है, इधर भी आप कर सकते हैं लाइन रेखा को और इधर भी, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। ये लाइन है नो इंड पॉइंट, ठीक है ना, ये लाइन है नो इंड पॉइंट। इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट और लाइन याद रखिए, लाइन सेगमेंट के इंड पॉइंट है दोनों तरफ, इसमें ये इंड पॉइंट है, इसमें बी इंड पॉइंट है, लेकिन लाइन क्या होता, लाइन है नो इंड पॉइंट, ये लाइन है नो इंड पॉइंट, क्योंकि लाइन में जो है, रेखा में जो है कोई अंत बिंदु नहीं होता है। A line segment AB extended in both sides are marked by arrow. Mark on both the ends represent a line. ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए लाइन सेगमेंट में आपका ये एरो दिखाया गया था, यहाँ पर ये एरो दिखाया गया है, यहाँ पर इंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ का इंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो है और इसमें क्या है, इसमें इंड पॉइंट नहीं है, एरो दिखाया गया, आगे इधर भी दिखाया गया है, उधर भी दिखाया गया है, समझ गए। यहाँ पर कौन आएगा, लाइन,
arrow is opposite direction indicate that the line is moving left। और यहाँ पे जो arrow दिखाया गया है इसको जो है ए बी हम कहें, ये आपका ए हो जाएगा और आपका बी हो जाएगा। इसको लिखेंगे लाइन ए बी, ए दोनों तरफ क्या है, एरो के साथ है अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में एरो इन अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट दैट द लाइन इज इंडलेस, यानी यह लाइन क्या है, इंडलेस है, कोई समाप्ति नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका लाइन सेगमेंट है, यानी यहाँ पर आपका बिंदु यहाँ है और बिंदु आपका यहाँ है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। इसमें आपका है sometimes a line is represented by a small ruler L, M, N, etc. In the quadratic figure, L is a line। यहाँ पे देखेंगे L जो है क्या है, लाइन है। ठीक है, ये बन गया आपका लाइन, ठीक है, आपको फिगर दिखाया गया है। ये आपका L क्या है, लाइन है। कह रहा है कि sometimes a line is represented by a small letter। स्मॉल लेटर में भी आप जैसे L, M, N, ठीक है, तो इसको हम या स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर से दिखाएंगे M, N, L, M, N, ठीक है, ये दिखाएं। और उसके बाद देखिए अगला आपका क्या है, एक याद करने के लिए रिंगर का है, लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन। इसके बाद ये रिमेंबर याद रखिए, याद रखने की चीज करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रा टू पास थ्रू और गिवन पॉइंट। एक पॉइंट क्या है, क्या था, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है। और इससे क्या होता है बेटा, कह रहा है कि इससे जो है आप इससे गुजरने वाली अनेकों रेखाएं आप खींच सकते हैं। इस पॉइंट से गुजरने वाली अनेकों रेखाएं, गुजरते हुए अनेकों रेखाएं आप जो है खींचते हैं। ठीक है, ये आप जो है करेंगे इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, मतलब किसी तरह से आप जो है गुजरते हुए रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, मतलब अनगिनत संख्या है लाइन, अनगिनत लाइन जो है आप इस पर ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पास थ्रू गिवन पॉइंट। ठीक है, गिवन पॉइंट में जो है हम असंख्य जो है लाइन ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, या फिर याद करना है। ठीक है, याद करने वाले हैं। और सेकेंड आपका दिया इसमें और सेकेंड आपको उसको दिया होगा पेज नंबर 104 पे। 104 जो है आपका उसमें दिया है, और उसमें आपको दिया है 1 and only 1 line can be drawn to pass through two given points A and B। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है, A and B, A और B, ये होंगे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 1 and only 1 line, इससे जो है आप इन दोनों से होकर गुजरने वाली केवल आप एक लाइन खींच सकते हैं। इन दोनों का दिया पॉइंट ए और बी। ठीक है, पॉइंट ए और बी, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, बी पॉइंट है। तो करंट 1 and only 1, एक और केवल एक लाइन आप जो है ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पास टू गिवन पॉइंट ए एंड बी। जब 2 पॉइंट ए और बी आपको दिए रहेंगे तो आप केवल उससे एक और केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक है,
इससे अधिक आप लाइन नहीं ड्रा कर सकते, नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, यार एक ही आपका ये और भी आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ए पॉइंट बी है, ये इसका लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, आपका यहाँ पर पॉइंट है और बी, तो आप इससे भी जो है केवल एक ही लाइन ड्रा आगे खींच सकेंगे। ठीक है बेटा, one and only one line can be drawn to pass through two given points A and B. ठीक है, तो हम एक और एक लाइन का ये लाइन है। ठीक है, ये और इसका पहला निकलता था कि आप एक बिंदु से जो है गुजरने वाली अनगिनत नंबर ऑफ लाइन, अनगिनत संख्या आप जो है लाइन ड्रा करके खींच सकते हैं, कोई आगे वाली बात है। इसके बाद सबसे आपका रे, अरे भाई रे, इसके बाद अगला आपका है रे, आपका क्या है रे। ठीक है, a ray is a straight path having one end and extending endlessly in one direction only. ठीक है बेटा, the end point of a ray is called initial point. In the adjoining figure, ray AB is a ray. A is a initial point of ray AB. ठीक है, क्या देखेंगे रे, ये आपका यहाँ पे जो है आपका इसमें एक इंड पॉइंट होता है, एक जो है आपका क्या होता है इंड पॉइंट होता है, और एक आपका अंततः जो है चलता रहता है अंततः। ठीक है, वन हैविंग वन इंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग, और एक आपका एक क्या होता है बढ़ता जाता है आगे इन वन डायरेक्शन ओनली, एक दिशा में केवल एक दिशा में बढ़ता है। तो यहाँ तक आप यह इंड पॉइंट है ए, ये क्या है इंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे इंड पॉइंट है, और इधर क्या है ये जो बी आपका दिखा रहा है, ये क्या होगा ये आपको बन रहा है एक्सटेंडिंग। ठीक है, एक्सटेंडिंग इंटरेस्टिंग रास्ता जो है बढ़ता जाएगा वन डायरेक्शन में। द इंड पॉइंट ऑफ रेंज का इनिशियल पॉइंट, अब जो यह इंड पॉइंट है इंड पॉइंट को क्या कहते हैं इनिशियल, क्या होता है इनिशियल पॉइंट। ये जो इंड पॉइंट है ए, इसका क्या बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इसमें कह रहा है कि द इंड पॉइंट ऑफ रे, एक रे का जो इंड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है इनिशियल पॉइंट कहलाता है। ठीक है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर रे ए बी इज अ रे और ए इज इनिशियल पॉइंट। ये क्या है ए जो है इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है ये भी क्या है आपका इस तरह से ये आपका रे, एक तरफ जो आपका इनिशियल पॉइंट है और एक तरफ जो आपका क्या है एक्सटेंडिंग इंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली, एक दिशा जो है बता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था। इसके बाद भी आपका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन दिया बेटा, करा पैरेलल लाइन ये ये आर एन वाले पैरेलल लाइन आर ऑलवेज हैव द सेम डिस्टेंस apart and do not touch or intersect each other। जैसे ये आपका है ए बी लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है आपका, और इसके बाद बीसी के आपका पैरेलल लाइन ऑलवेज हैव द सेम डिस्टेंस। इसमें जो है डिस्टेंस क्या होता है
सेम होता है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस के पास बरोबर सेम डिस्टेंस ऑफ पार्ट। ठीक है, सेम डिस्टेंस ऑफ पार्ट होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस के बाद ये हो जाएगा आपका। और यह जो है आपकी डिग्री एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट, काटती नहीं है। ठीक है, यह दूसरे को भी काटती नहीं है, ऐसे होते क्या है, इंटरसेक्ट काटती नहीं। ठीक है, ये आपका होगा पैरेलल लाइन। इसके बाद आपका दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर मीट intersecting line. Intersecting line में दिया है intersecting line meet and pass through one another at a point. ठीक है, जैसे आपका इसमें AB और DC, ये आपका AB है और यहाँ पे क्या है BCD है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ए और ये भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन है, ध्यान रखिए, ये भी आपका लाइन है, ये भी आपका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और ये भी आपका कहाँ होगा। ठीक है, और जब काट कहाँ है, एक दूसरे के काट हो गया, अदर पॉइंट क्या होगा, वो एक्स। ठीक है, हमने क्या एक्स। ठीक है, तो लाइन ए बी एंड सी डी मीट द पास थ्रू वन एनदर एट पॉइंट एक्स। जो लाइन ए बी है और लाइन सी डी है वह दूसरे को काट रही है, कहाँ पर मीट तो ये कहाँ पर, पॉइंट एक्स पर, एनदर पॉइंट एक्स पर। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस वाला आपका लास्ट है एंगल। एक और इसमें एंगल लास्ट आपका क्या है, एंगल में क्या है आपका, एंगल्स आर बाय टू रेज साइड्स विथ अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका इस तरह से टू रेज, यानी ये आपका एक पॉइंट हो गया, एक रेज हो गया और एक रेज क्या हो गया, ये टू रेज हो गया। ठीक है, और क्या साइड टू साइड आर बाय टू रेज साइड with the common endpoint, with the common endpoint क्या हो गया आपका y। ठीक है, ये हो जाएगा y x और ये हो जाएगा z, x और z हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइड कॉमन endpoint, आपका हो जाएगा वर्टेक्स और साइड। ये साइड जाएगा, ये साइड जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ पर दो रेज मिले हैं, ये क्या होगा वर्टेक्स बनाएगा। ठीक है, ये क्या होगा वर्टेक्स, आपको एक पॉइंट द्वारा क्या कराएगा वर्टेक्स। ध्यान रखिए, ये आपका कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स बनाता है, कॉमन पॉइंट है वो क्या कराता है वर्टेक्स। तो ये आपका साइड है और ये भी आपका साइड है। ठीक है, साइड है आपका, ये साइड है, इन पॉइंट इन वर्टेक्स। ये आपका बेटा क्या कहलाएगा एंगल, और ये बनेगा आपका एंगल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका एंगल। इस तरह बेटा आपका रिवीजन में आपके थे पॉइंट लेकर के एंगल था, और इसके बाद आपका दिया है सोशल पॉइंट वन, जो आपको ये बताया गया है पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन रे, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और एंगल। इसी से संबंधित जो है आपके ऐसे सोशल पॉइंट में आपका पहला क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स है, जो कि आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना चीज आपको बताया गया, इसी में से
जो पढ़ाया गया है इस वीडियो समझ करके आपको इस फिल द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है बेटा, इसको आप क्वेश्चन 12.1 होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ को आपको बताया जाएगा। तो के लिए बाय बच्चों।